हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका हेल्थी एटॉमी के अंदर। आज हम बात करेंगे एटॉमी के सनस्क्रीन के बारे में कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या खास बात है जो आपके स्किन को सन के एक्सपोजर से बचाता है, जिसे हम अल्ट्रा वायलेट रेज भी कहते हैं और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन भी कहते हैं। आपकी स्किन पे अगर ये होना स्टार्ट हो जाएगा, अगर इसकी कमी होती है तो आप किस तरीके से बच सकते हैं। यह आपको सनबर्न से बचाता है, स्किन टैनिंग से बचाता है, स्किन कैंसर से बचाता है, स्किन डैमेज होने से बचाता है, साथ ही साथ आपको ये प्रीमेच्योर एजिंग से भी बचाएगा, उनकी क्षमता को रोकेगा। एक शील्ड आपकी बॉडी पे फैला देगा, जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी के ऊपर जो एक शील्ड होगा वो फाइट कर पाएगा यूवी रेज से, और आपके स्किन पे रैशेस ना हो, पैचेस ना हो फेस के ऊपर, उन चीज़ों को रोकने का काम करता है। जितने भी स्किन स्पेशलिस्ट हैं वो यही कहते हैं कि अगर आप इन सभी प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा SPF प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि कहीं ना कहीं आपको एक अच्छे सनस्क्रीन से मिलेगा। अगर आप सनस्क्रीन वेयर नहीं करते हैं या आप अप्लाई नहीं करते हैं अपने बॉडी के ऊपर, तो इससे आपको होगा एजिंग, रिंकल, स्किन डैमेज, स्किन बर्न, स्किन कैंसर एंड सनस्पॉट। ये सारी चीज़ें आपको हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको सनस्क्रीन ही लगाना है। सनस्क्रीन आप लगाते हैं तो उससे आपकी स्किन सॉफ्ट होती है, आपको प्रोटेक्शन मिलती है। इसके लिए आपकी डाइट भी अच्छी होनी चाहिए, आपका खान पान भी अच्छा होना चाहिए, जिससे पूरी बॉडी ग्रो कर सके, आपकी पूरी बॉडी फाइट कर सके इस यूवी रेज से। तो आपकी बॉडी का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल करता है कि वो अच्छे से अच्छा खाना खाए, और SPF अपना काम करेगा। और SPF को काम करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए जब भी आप इस चीज़ को अप्लाई करते हैं तो जकदम अपने घर से बाहर ना निकलें। 1974 में सनस्क्रीन के कंसेप्ट को लॉन्च किया गया था, जहाँ पे यह बताया गया था कि जो SPF 15 है वो 93% डैमेज को हैंडल कर लेता है, SPF 30 97% डैमेज को हैंडल कर लेता है, एंड SPF 50 98% डैमेज को हैंडल कर लेता है। सो मैक्सिमम SPF 50 है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये उत्तम है आपकी पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए। ये आपको मार्केट में किसी भी कंपनी नहीं देगी, आपको जो कहेगा कि हम आपको 150-200 SPF देंगे, तो वो कुछ का कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब बिल्कुल भी नहीं होगा। इंडियन पीपल को मिसलीड किया जा रहा है फेक एडवर्टीजमेंट के द्वारा। कभी भी कोई भी मार्केट में कंपनी जो सनस्क्रीन बना रही है वो क्लेम करती है कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे सन रेडिएशन से, बट आपको ये भी चेक करना है क्या वो FDA अप्रूवल है या नहीं। कुछ सनस्क्रीन में आपको PA++ भी मिलता है, मीन्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूवी रेज। PA+ प्रोटेक्ट करता है 2 से 4 घंटे, 2 to 4 आवर्स आपको प्रोटेक्ट करके रखता है। PA++ करेगा आपको 4 to 8 आवर्स, एंड PA++ करेगा आपको 8 आवर्स, मोर देन 8 आवर्स। ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रेड लेवल माना जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। हम बात करें डिफरेंस बिटवीन UVA एंड UV रेज, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। जो UVA रेज होता है वो आपको लॉन्गर वेवलेंथ के अंदर काम करता है, और ये शॉर्ट टर्म में काम करता है। ये स्किन एजिंग के ऊपर फोकस करता है बेसिकली, और ये स्किन बर्निंग पे फोकस करता है। पेनिट्रेट होता है डीपली इनटू द स्किन, बट जो UVB रेज है वो आपके एपिडर्मिस लेयर पर ही रुक जाता है और वहीं पे काम करके वापस चला जाता है। कुछ क्वेश्चंस हैं लोगों के माइंड में जो वो पूछना चाहते हैं सनस्क्रीन के बारे में। जैसे एक क्वेश्चन है, एक पर्सन को कब पता लगे कि उसको सनस्क्रीन कब स्टार्ट करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। सन डैमेज किसी को भी हो सकता है, ये आप कभी भी एस्टिमेट नहीं लगा सकते कि आपको सन डैमेज होने वाला है। इसमें अनइवन पैची स्किन होने लगती है, एक्सेसिव टैनिंग आपकी बॉडी पे होने लगती है, पिगमेंटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर की वजह से ये आपकी स्किन के ऊपर रिंकल, फाइन लाइंस, एज स्पॉट्स और कैंसर तक की प्रॉब्लम को पनपने की जगह दे देता है। सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद इमीडिएटली घर से बाहर निकल जाए, इसका आंसर है नो। 20 से 30 मिनट आपको मैक्स टू मैक्स आपको अपने घर पे रुकना है और वहीं पे इन सभी चीज़ों को देखना है। अगर आपको लगे कि जो कंडीशन है वो फेवरेबल है तो आप अपने घर से बाहर निकल सकते हैं। क्या विंटर में भी आपको सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा? इसका आंसर है यस। चाहे वो समर हो चाहे विंटर हो, आपको हर समय अपनी स्किन के ऊपर सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यह आपको अल्ट्रा वायलेट रेज से तो बचाता ही बताता है, साथ ही साथ पूरे साल आपको जवान दिखाने में भी हेल्प करता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर सनलाइट रूम के अंदर नहीं पड़ रही तो आपको सनलाइट
नहीं पड़ रही, आपको रोशनी नहीं पड़ रही। आसपास जितने भी बल्ब हैं वो सब एक आर्टिफिशियल लाइटनिंग के द्वारा बनाए गए हैं, तो उनके वजह से भी आपकी एज कहीं ना कहीं कम होती है। स्किन अगर ड्राई फील करे तो सनस्क्रीन लगाना चाहिए या नहीं? इसका ऑन भी न्यूट्रिशन क्रीम या कोई भी बॉडी क्रीम अगर आप अपने फेस पे अप्लाई करते हैं, उसके बाद आप सनस्क्रीन अप्लाई करेंगे तो कोई भी चिपचिपाहट आपके फेस पे शो नहीं होगा और उसका अच्छा रिजल्ट आप अपनी स्किन पे फील कर पाएंगे। कभी कभी सनस्क्रीन लगाने से क्या विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है? इसका आंसर है नो। सनस्क्रीन आप जब भी लगाते हैं वो प्रोटेक्शन लेयर होती है। आप जब धूप में जाते हैं तो 1 से 2 घंटा अगर आप बैठे हैं तो वो इनफ है सनलाइट को रिसीव करने के लिए या विटामिन डी को लेने के लिए। उससे ज़्यादा की देरी आपको हानिकारक पहुंचा सकती है या आपको चोट पहुंचा सकती है। कोई एलर्जी तो नहीं होगी स्किन केयर यूज़ करने में? ये डिपेंड करेगा आपकी बॉडी के ऊपर, क्योंकि ऐसा कोई भी सिम्टम नहीं रहता जिसकी वजह से सनस्क्रीन को अप्लाई करने के बाद किसी की बॉडी पे किसी के फेस पे कोई रिएक्शन हुआ हो। बट इवन तो अगर आपको तभी भी लगता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। SPF 30 और हायर का मतलब क्या रहता है कि अगर एक वाटर रेसिस्टेंट आपको सनस्क्रीन चाहिए तो उसके लिए आपके कंटेंट के अंदर SPF 30 से ज़्यादा की मात्रा होनी चाहिए, तो ही जाके आप इस मिशन को हैंडल कर पाते हैं या इस पूरे प्लान को आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। वाटर रेसिस्टेंट होने का मतलब कि अगर आप सनस्क्रीन लगाने के बाद कि स्विमिंग पूल में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो सनस्क्रीन की लेयर होती है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है और उस समय आपको एवरी 2 आवर्स के अंदर आपको सनस्क्रीन अपने बॉडी पर रीअप्लाई करना होता है। जैसे आप स्वेटिंग करके आए या अगर आप स्विमिंग करके आते हैं तो उन दोनों केस में जो आपका सनस्क्रीन है वाटरप्रूफ होने के बावजूद भी वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए 2 घंटे के बाद अगर आप रीअप्लाई करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी कभी भी हार्म नहीं होती है सन के एक्सपोजर से। अब बात करते हैं, एटॉमिक के पास एक ऐसा सनस्क्रीन है जिसको अप्लाई करने के बाद आप अपनी पूरी स्किन की कंडीशनिंग को ठीक कर सकते हैं और उस एटॉमिक सनस्क्रीन के अंदर आप अपने स्किन टोन को मैनेज करके रख सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर ऐड करा गया कैमिलिया सिनेसिस एक्सट्रैक्ट, थाइमोसिस, वुल्गरिया एक्सट्रैक्ट, मेलिसा, पेरिला, सैंटेला, बोरेगो एंड जैस्मिन। ये सभी एक्सट्रैक्ट ऐसे हैं जिसकी वजह से एटॉमिक का सनस्क्रीन आज कहीं ना कहीं 50 पॉइंट्स को भी कवर कर चुका है और सून आप इस पूरे प्लेटफॉर्म के अंदर एक अच्छी तरीके से मुकाम को हासिल कर पाएंगे। इन एक्सट्रैक्ट की वजह से एटॉमिक का सनस्क्रीन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। आप जब इसको यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप इसके रिजल्ट को फील कर पाएंगे और ये देख पाएंगे कि किस तरीके से ये प्रोडक्ट उनकी हेल्प कर रहा है और साथ साथ आपकी भी हेल्प करेगा जब आप सन के डायरेक्ट एक्सपोजर में जाएंगे। उसमें UVA एंड UVB रेज का मेंशन किया गया है कि नहीं। जब भी आप एक सनस्क्रीन अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं या ख़रीदते हैं मार्केट से, ये ज़रूर चेक कर लें जब भी आप अपने स्क्रीन के ऊपर सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं तो उसको हमेशा 20 मिनट पहले अप्लाई करें, 20 से 25 मिनट, जिसके वजह से आप स्क्रीन आपकी पूरी बॉडी के अंदर बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और अगर आप इसको 20 मिनट अप्लाई करने के बाद घर से बाहर निकलेंगे तो इसका पूरा बेनिफिट आप उस समय रिसीव कर सकेंगे। जब भी आप स्विमिंग करके या स्वेटिंग होती है आपकी बॉडी के अंदर तो इमीडिएटली आफ्टर 30 मिनट्स के बाद आप प्रोटीन को कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी के अंदर जो कैलोरीज की डेफिसिट हुई है साथ साथ जो पसीना आया है उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस होती है। इसलिए आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट आप पा सकेंगे और इन स्वेटिंग की प्रॉब्लम से भी आप छुटकारा पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।